हे एवरीवन, सो एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज नोन एज जंप गेम 2। वंस अगेन वही सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। मेक श्योर एक बार क्वेश्चन समझ के वीडियो पॉज करके एक बार खुद इसको अटेम्प्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन समझाने वाला क्वेश्चन कहना क्या जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, वही जो पिछले जंप गेम 1 किया था। प्लीज मेक श्योर जंप गेम 1 एक बार देख के आना, तभी आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वरना वो नहीं समझ में आएगा। बेसिकली ये चीज़ है। सो जंप गेम 2 होगा क्या, वंस अगेन ये भी आपके जंप्स होंगे। सो अगर 2 की बात करो तो यू कैन टेक 1 जंप और यू कैन टेक 2 जंप। इफ आई टॉक अबाउट 3 तो 3 जंप, 1 2 या 3 कोई भी जंप आप ले सकते हो इसमें से। पर क्वेश्चन ये है, एंड तक आपको पहुंचना है, एकदम एंड में तक पहुंचना है। पर यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ जंप यू कैन टेक। कितने मिनिमम जंप आप लेके जा सकते हो। सो लेट्स सी। इफ आई टॉक अबाउट 2, अगर मैं 2 है तो इसका मतलब मैं एक जंप ले सकता हूँ। ठीक है, एक या दो जंप ले सकता हूँ, मेरी इच्छा है। लेट सपोज मैं एक ही जंप लूंगा। ठीक है, ये एक जंप। अब मैं 3 पे हूँ। 3 का मतलब ये क्या होता है कि एक जंप या तो दो जंप या तो 3 जंप। अगेन मैं ऐसे बोलूँ, मैं एक ही जंप ले लेता हूँ। ठीक है, वापस 1 पे हूँ, मतलब एक जंप ले सकता हूँ। ये लो एक जंप। 4 पे हूँ, इसका मतलब या तो एक जंप या तो दो या तो तीन या तो चार। 1 2 3 या 4। अगेन मैं एक बार ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं, मतलब समझाने के लिए एक ही जंप ले रहा हूँ। अगेन एक जंप है, एक जंप ले रहा हूँ। अगेन एक जंप है, एक जंप ले रहा हूँ। अगेन 2 पे है, एकदम एंड तक पहुंच गया हूँ, तो ये मैंने लिया है। टोटल अगर आप गिनोगे तो कितने जंप्स हुए, विच इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप्स मैंने लिए। तो 7 जंप लेके तो जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, इसके अंदर बोला हुआ है फॉर श्योर आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे, जंप्स मिलेंगे, आप एंड पे पहुंच सकते हो फॉर श्योर। ऐसा ऐसा कोई भी आपको केस नहीं मिलने वाला जहाँ पे आप नहीं पहुंचोगे, आप पहुंच ही सकते हो। सो गिवन यू कैन गो टिल द एंड, बट आपको मिनिमम जंप बताने हैं। ये आपका आंसर नहीं रहेगा। ये 7 है, बट ये आपका आंसर नहीं है। आंसर वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। कहने से 2 जंप है तो मैं 2 जंप करके एक जंप ऐसा ले लेता हूँ। एक ये ले लिया, एक जंप है, एक जंप ये ले लेता हूँ, एक और जंप कर दिया। 4 है, 4 का मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे जंप कर सकता हूँ, एक और जंप। तो टोटल कितने जंप हुए, विच इज़ 1 2 एंड 3। 3 जंप मैंने लेके किए। विच वुड बी योर आउटपुट। आप बहुत सारे सिनेरियोज है, टेस्ट केसेस है, या बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, एक बार ट्राई करना। 3 से कम आपको नहीं मिलेगा। सो योर आउटपुट वुड बी बेसिकली 3। सो ये क्वेश्चन है। जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करके एक बात खुद इसको अटेम्प्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रहेगा, देखने से ही पता चल रहा है, बट इसका एक प्री रिक्वायरमेंट है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का। अगर आप लोगों ने एडवांस रिकर्जन किया है, जहाँ पे वो एन क्वींस हो गया, सब सीक्वेंसेस वाले हो गए, करेक्ट, जहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, यू कैन सी सिमिलर है ऐसा कुछ। अगर इन सबको मैं हटा देता हूँ, सिमिलर है ऐसा कुछ। 2 है, या तो एक जंप या तो दो जंप। 3 है, या तो एक या तो दो या तो तीन। आप 2 पे क्या करोगे, ऐसा कुछ ट्राई करोगे, मिनिमम जंप लो। मिनिमम जंप लेके आप कितना आगे तक पहुंच सकते हो, वैसा। 1 पे कितना मिनिमम लेके आगे पहुंच सकते हो, 4 है कितना मिनिमम लेके आगे पहुंच सकते हो। सो बेसिकली एम आई डूइंग समथिंग लाइक दिस कि सारे पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबल वेज ट्राई आउट करना। अगर सारे पॉसिबल वेज ट्राई आउट करना आता है, उसमें से जो भी मिनिमम जंप होगा वो करना। क्या दिमाग में आता है, रिकर्जन। सो अगर रिकर्जन आता है तो ये आपको सॉल्व करना, वरना डायरेक्ट आप ऑप्टिमल पे जा सकते हो। माइट बी पॉसिबल आपने रिकर्जन नहीं सीखा हो, पर डोंट वरी, ये रिकर्जन है, डीपी के रिलेटेड है, थोड़ा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। कहने से ऐसा कुछ रहेगा कि आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस इंडेक्स, तो ऐसा कुछ रहेगा एफ ऑफ जीरोथ इंडेक्स। सो बेसिकली मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे एक इंडेक्स लेगा कि आप कौन से इंडेक्स पे हो, एंड एक जंप लेगा, जंप का जो काउंट करता रहेगा कि भाई आप कितने जंप कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। इफ आई टॉक अबाउट एफ ऑफ 0 0, आप जीरोथ इंडेक्स पे हो, एक भी जंप नहीं किया, 0 पे ही हो। यहाँ पे आप कौन से जंप कर सकते हो, या तो एक जंप या तो दूसरा जंप। तो मेरे पास दो पॉसिबल वे है। अगर मैं एक जंप करता हूँ तो कहने से मैं फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचूंगा, गिवन एक ही जंप किया मैंने। नेक्स्ट, अगर मैं ये वाले इंडेक्स पे जाता हूँ डायरेक्ट, तो कहने से मैं कौन से इंडेक्स पे चले गया हूँ, विच इज अगर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कहने से मैं डायरेक्ट सेकंड इंडेक्स पे गया हूँ। हाँ, तो ठीक है। अगर मैं दो जंप लेता हूँ तो इसका मतलब मैं सेकंड इंडेक्स पे पहुंच गया, बट कितना जंप हुआ है, हुआ तो एक ही जंप है ना, उसको एक ही जंप गिनाएंगे हम। डन। अब एफ ऑफ 1 1 पे हूँ, यहाँ पे हूँ, लेट सपोज हाइपोथेटिकली। अब 3 पे हूँ, अब 3 पे आप कितने जंप कर सकते हो, या तो एक या तो दो या तो तीसरा। 3 जंप आपकी इच्छा है, कौन सा करना है करो। सो कहने से एक जंप हो सकता है, या तो दो जंप हो सकता है, या तो 3 जंप हो सकता है। तो ठीक है, इफ आई टूक अ 1 जंप, तो कहने से मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स पे पहुंच गया, बट एक ही जंप हुआ है, मतलब 2 जंप टोटल। अगेन इफ आई टेक +2, 2 का जंप करता हूँ, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेके, ये रहा जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स से लेके मैं पहुंच सकता हूँ थर्ड इंडेक्स पे,
अगेन टोटल नंबर ऑफ जंप कितने हुए, सिर्फ 2 ही तो हुए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 जंप किया था, एक और जंप करोगे तो 2 पे। नेक्स्ट 3 पे अगर 3 जंप करते हो तो कहने से 4th इंडेक्स पे जा सकता हूँ। अगेन कितने जंप हुए, 2 ही जंप हुए। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अब इनमें से जो भी मिनिमम है हमें वो उठाना है। जितना भी पॉसिबिलिटीज़ होगी हम ये करेंगे। लेट्स सपोज एक बार मैं 4 ऑफ 2 पे जाता हूँ, तो 4 ऑफ 2 पे कह सकता हूँ इधर आई कैन गो +1 या तो +2 या तो +3 या तो +4। मैं +3 वाले पे जा सकता हूँ। कहने से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो +1 या तो +2 या तो +3 या तो +4। कोई भी आप जंप करना। लेट्स सपोज अगर मैं करता हूँ +3, तो कहने से 4th इंडेक्स से लेके मैं डायरेक्ट 7th इंडेक्स पे जा सकता हूँ। गिवन 3 जंप हुए, डन, खत्म। 7th इंडेक्स तक पहुंच गए, आखिरी तक पहुंच गए। मिनिमम जंप कितना हुआ, 3। तो दिस वुड बी योर आउटपुट। एंड ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे, दिमाग में तभी आएगा अगर आपके रिकर्जन हुआ होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकर्जन आपने किया होगा, तो ये समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। सो जस्ट मेक श्योर रिकर्जन है। एंड लेट्स स्टार्ट। इसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं, रिकर्जन है यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। मतलब मेरे लिए तो सिंपल है, आई होप आपके लिए भी सिंपल हो रिकर्जन अगर आप लोगों ने किया होगा। सो कैन आई से इसका कुछ ऐसा बनेगा, डेफ ऑफ एक आपका इंडेक्स और एक आपका जंप, कितने आपने जंप किए। बेस केस क्या रहेगा, मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा। सो बेसिकली जो मेरा कॉल होगा, या इधर मैं फंक्शन तो लिखना ही भूल गया, डेफ ऑफ फंक लिख देता हूँ। तो जो इनिशियल कॉल होगा, इनिशियल कॉल होगा फंक कॉल करेंगे, जहाँ पे 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड 0 जंप से स्टार्ट करेंगे। व्हाट्स दी बेस केस, बेस केस ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो अगर ग्रेटर इक्वल टू हो गया, ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है एल डी लिख देता हूँ, लास्ट इंडेक्स से अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब डन, मेरे को पता है मैं एकदम एंड तक पहुँच चुका हूँ। तो रिटर्न क्या कर देंगे हम, जंप। भाई तूने टोटल कितने जंप किए वो। नेक्स्ट मेरे को पता है मैं अगर सेकंड इंडेक्स सेकंड मतलब यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हूँ, 2 जंप करना है, या तो ये या तो ये। मेरे को उठाना है कौन सा है, जो मिनिमम हो। करेक्ट। तो कहने से एक मिन नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं, मिन जंप, जो कि बाय डिफॉल्ट इन्फिनिटी होगा, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी। नेक्स्ट मेरे को पता अगर मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हूँ, आई कैन टेक अ 1 जंप या तो 2 जंप। एक फॉर लूप चला लूँ, कितने का लूप चलाऊँ, 2 का लूप चला लूँ। स्टार्ट करते हैं कहने से, विच इज फॉर आई इन रेंज, तू चला, एक जंप तो कर ही सकता है, एक जंप से लेके कितना, जितना ये 2 है। तो बेसिकली नम्स ऑफ आई +1, नम्स ऑफ आई +1। तो अगर आप इसको बेसिकली रन करोगे कहने से 1 कॉमा नम्स ऑफ आई 2 है, 2 + 1 कितना होता है 3, 1,3 कितना हुआ, मतलब बेसिकली 1 या तो 2, कोई भी जंप, एक जंप या तो 2 जंप, सिंपल। मेरे को मिन करते रहना है। कहने से मिन जंप को अपडेट कर, क्या अपडेट करे, मिन निकाल, किसका मिनिमम निकाल। या तो ऑलरेडी मिनिमम जंप है वो मिनिमम है, या फिर हम रिकर्जन कॉल करेंगे जहाँ पे हम फंक को वापस कॉल करेंगे, एंड फंक को कॉल करेंगे, हमें उसको चाहिए इंडेक्स। लेट सपोज आई की वैल्यू 1, मतलब एक ही जंप किया, 1 जंप। तो कहने से आप ऑलरेडी जो इंडेक्स पे हो प्लस आई, उतना जंप, एक जंप, सिंपल। और जंप की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जस्ट +1, एक ही जंप तो आगे किया। नेक्स्ट इधर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 थी, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। कहने से वो फंक्शन को वापस कॉल करेगा जहाँ पे इंडेक्स +2, आप सेकंड इंडेक्स पे चले गए, एंड जंप की वैल्यू क्या रहेगी, +1, एक ही जंप आपने किया। ऐसे करते 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 जो मेरा मिनिमम जंप होगा वो आपका मिनिमम जंप अपडेट होता रहेगा, एंड ऐसे अपडेट होते होते यू जस्ट हैव टू रिटर्न मिनिमम जंप। ऑब्वियसली ये तभी आपको समझ में आएगा अगर आपका रिकर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब आपको समझ में आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ एक्सपोनेंशियल जाएगी। कैसे, ओ ऑफ तो एन तो रहने ही वाला है, एंड हाइपोथेटिकली मान के चलो यहाँ पे है, कहने से ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, आप इधर होते ऑल पॉसिबल वेज, तो राउंड अबाउट ही जाता ओ ऑफ n⁻n, मतलब नॉट प्रॉपर बट या इतने आजू बाजू। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन तो है कि स्टैक स्पेस जो आपका भरेगा, इसका कॉल 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 हो सकता है, माइट बी पॉसिबल इन वर्स्ट केस, तो इतना आपका स्टैक स्पेस भर जाएगा। तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ओ ऑफ एन। ऑब्वियसली ये रिकर्जन है। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो आप लोगों ने डीपी नहीं किया होगा,
पर अगर डीपी किया हो तो मैं एक बार डीपी का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। एंड डोंट वरी, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि डीपी मैंने बता दिया तो कंफ्यूज हो गए। जिनको ऑलरेडी डीपी आता है उनके लिए समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो डीपी करने के लिए कहने से मेरे को मिनिमम जंप आंसर मिला है। किसके लिए मिला है? एक स्पेसिफिक इंडेक्स और स्पेसिफिक जंप के लिए। कहने से मिनिमम जंप को रिटर्न करना है स्पेसिफिक इंडेक्स से स्पेसिफिक जंप के लिए। कहने से डीपी में स्टोर कर दे उस स्पेसिफिक इंडेक्स और उस स्पेसिफिक जंप की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी अ मिनिमम जंप। जिनको पता है ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। एंड रिटर्न क्या करना है? बेसिकली डीपी ऑफ इंडेक्स एंड डीपी ऑफ जंप। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक कंडीशन और डाल सकते हैं जो कि हमें पता है डीपी के अंदर होता है। मेमोराइजेशन कर रहा हूँ बेसिकली। एक इफ डाल सकते हैं कि इफ डीपी ऑफ इंडेक्स और उस जंप की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो रिटर्न कर देना। ये भी आप लोग कर चुके हो अगर डीपी की है तो। डीपी और रिटर्न ऑफ डीपी इंडेक्स जंप। ऐसे करते करते आई कैन से कि मैं ये लेफ्ट वाला पूरा सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी डेट वुड बी अ एन स्क्वायर। एंड अगेन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ ऑफ एन तो होने ही वाला है। सो दिस वॉज माई सिंपल डीपी का क्वेश्चन हो गया। बट डोंट वरी, अभी नेक्स्ट मैं आपको चलता हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जहाँ पे एक्चुअली ग्रीडी एल्गोरिथम यूज हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखना ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली आप यहाँ पे 2 पे खड़े हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है कि जो मेरा बेसिकली ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था वो एन स्क्वायर पे था। मेरे को कैसे भी कैसे इसको करके ओ एन पे लेके आना है तभी ये ऑप्टिमल हो सकता है। मतलब एक सिंगल पास सॉल्यूशन मेरे को लेके आना है। तो सिंगल पास सॉल्यूशन में देखो कैसे है। मैं अगर 2 पे खड़ा हूँ, ठीक है। सो ऐसा कुछ मैं सोच सकता हूँ कि व्हाट्स द फादर्स्ट मैं जंप कर सकता हूँ, ठीक है। मान के चलो 2 है तो मैं रेंज लेके चलता हूँ 2। अब 2 है इसका मतलब या तो मैं 1 जंप या तो 2 जंप, ठीक है। तो 1 जंप अगर मैं लेता हूँ इसका मतलब मैं 3 तक आया। और अगर मैं 2 जंप लेता हूँ तो 1 और 2 तो मैं कह सकता हूँ यहाँ तक मैं कुछ कर सकता हूँ। देखो रेंज लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो। व्हाट्स द मैक्सिमम? मैक्सिमम अगर 2 है तो 1 2 मतलब यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। कहने से हुआ ये एक बार के लिए एक जंप का रेंज हुआ है। अगर मैं एक जंप लेता हूँ तो ये रेंज है अभी के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट 3 पे चलता हूँ। एक बार देखता हूँ कि व्हाट्स दी 3 पे अगर मैं करूँ एक जंप ले सकता हूँ। यार ऑलरेडी 1 पे तो कवर कर चुके, इसको कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये वाला जंप भी ले सकता हूँ, हाँ। और इसका मतलब मैं ये वाला जंप भी ले सकता हूँ, करेक्ट। 3 जंप बोल के रखा हुआ है। व्हाट्स दी फादर्स्ट? फादर्स्ट क्या कर सकते हो? 4। तो कहने से फादर्स्ट अभी तक आप 4 पे कर सकते हो। एंड अगर मिनिमम की बात करता हूँ 1 पे चलते हैं। एक जंप तो कर ही सकते हो, एक। तो कहना ही से जो आपका मिनिमम रेंज होगा, मिनिमम, हाँ भाई इतना आप कर सकते हो, वो होगा 4। ये लो। तो कहने से रेंज लेके मैं चल सकता हूँ, हाँ भाई 4 से 1। ये आपका कौन सा हुआ? ये बेसिकली एक और जंप हुआ, एक जंप और। नेक्स्ट वापस 4 पे चलते हैं। 4 जंप, एक जंप करूंगा तो ऑलरेडी 1 पे तो कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक और जंप करता हूँ या तो मैं ये वाले 1 पे जा सकता हूँ या तो ये वाले 1 या तो ये वाले 2 पे। कितना फादर्स्ट जा सकते हो? कितना आप जा सकते हो? 2 तक, ठीक है। व्हाट वुड बी मिनिमम? कितना मिनिमम कितना हो सकता है? सिंपल सा है यार। जहाँ पे भी आपका ये खत्म हो रहा है उसके जस्ट तो बाद मिनिमम तो होगा ही ना यार। एक जंप तो इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि चाहे ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मिनिमम क्या है? इतना तो हो ही सकता है। कहने से एक और रेंज मिल गई मेरे को। यस। और ऐसे करते करते अगर मैं एकदम आखिरी तक पहुंच चुका हूँ, देखो फादर्स्ट अगर आखिरी तक पहुंच चुका हूँ, डन, डस्टेड। टोटल कितने जंप किए? 1 2 3, जो कि आपका आउटपुट है 3 जंप। ऐसे कैसे करोगे तो बेसिकली आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड आई नो हो सकता है आपके दिमाग में ये ना आए, डोंट वरी। पॉइंटर्स का खेल है, पॉइंटर्स का खेल है, बताता हूँ कैसे। पॉइंटर्स का खेल कैसे है, ध्यान से देखना। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आई टेक अ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, सिंपल सा। मेरा लेफ्ट पॉइंटर ये रहा, मेरा राइट पॉइंटर ये रहा। बहुत ही सिंपल सा। 2, अगर 2 की बात करता हूँ, व्हाट्स द फारदेस्ट यू कैन डू? 1 या तो 2, यहाँ तक जा सकते हो। तो कहना ही से आगे बढ़ने से पहले ये मेरा फारदेस्ट है, मिनिमम कितना हो सकता है यार? यहाँ पे 2 है, एक जंप तो मिनिमम ले सकते हो। कहना ही से ये उठा के मेरा ऐसा आ जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा एंड फादर्स क्या है? राइट के यहाँ पे। अगेन आगे बढ़े, मैं 3 पे चलता हूँ। फादर्स कितना हो सकता है?
या तो 1 या तो 2 या तो 3, इतना इतना हो सकता है। तो कहने से यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ राइट पॉइंटर आएगा, डोंट वरी, यहाँ पे आएगा राइट पॉइंटर। एक बार 1 पे भी चलते हैं, क्या पता है अगर यहाँ पे 5 होता तो, करेक्ट? अगर 5 होता तो मेरे को इसको भी आइटरेट करना था लेफ्ट से लेके राइट। 5 होता तो 1 2 3 4 5 होता, राइट पॉइंटर कुछ यहाँ पे होता। तो बेसिकली मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, लेफ्ट और राइट में जितने भी आपके वैल्यूज़ है सबको आइटरेट करेंगे। आइटरेट करने के बाद मेरे को चेक करना है कि फादेस्ट कौन सा होगा। तो जो भी फादेस्ट होगा, लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ 3 तो 3 1 2 3 यहाँ पे फादेस्ट है। अगर मैं 1 की बात करता हूँ 1 तो मतलब एक इतना ही, बट यस मेरा यहाँ तक फादेस्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा फादेस्ट निकल रहा है, कहने से जस्ट अपडेट करने के बाद लेफ्ट पॉइंटर तो यहाँ पे आ जाएगा एंड फादेस्ट कितना होगा यहाँ तक, डन। आगे बढ़ते हैं वापस, जितना लेफ्ट टू राइट रेंज है सबको एक बार मैं आइटरेट करूंगा, क्योंकि माइट भी पॉसिबल इधर 4 है, इधर हो सकता है 6, मेरे को नहीं आइडिया। पर ठीक है, एक बार 4 पे चलते हैं। 4 का मतलब फादेस्ट कितना जा सकता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ तक जा सकता हूँ। अगर मैं 1 की बात करता हूँ, एक ही जा सकता हूँ, एक ही। तो फादेस्ट कितना हुआ, दिस। कहने से ये मेरा राइट पॉइंटर होगा। अब राइट पॉइंटर जाने से पहले लेफ्ट क्या रहेगा, मिनिमम क्या होगा, एक जंप तो हो ही सकता है ना, डजेंट मैटर इधर 2 हो इधर 3 हो इधर 4 हो, एक तो जंप हो ही सकता है ना मिनिमम। तो कहने से लेफ्ट पॉइंटर वुड ऑलवेज बी राइट के जस्ट बाद, एंड जो राइट होगा वो फादेस्ट, इतना इतना होगा, डन, खत्म। जैसे ही एक बार राइट पॉइंटर आपका 7 तक पहुंच जाए, आपका खत्म, डन, खत्म। नंबर ऑफ जंप्स अगर आप काउंट करोगे, जंप्स की वेरिएबल लेके चलना अब 0। जहाँ पे आपने लेफ्ट पॉइंटर एक राइट किया ये 1 जंप, फिर यहाँ पे किया ये 2 जंप, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट किया 3 जंप। ऐसे करते करते आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेक श्योर इसका ड्राई रन करना है, इसका जो कोड लिखना है, कोड बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कोड हार्ड है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। वी नो एक जंप नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, एक लेफ्ट पॉइंटर भी रहेंगे जो भी वो भी 0 इंडेक्स पे, एक राइट पॉइंटर लेंगे वो भी 0 पे। मेरे को पता है लेफ्ट और राइट दोनों इधर है। लेट्स स्टार्ट। कब तक चलाते रहना है, वाइल लूप चलाते रहना है। मेरे को पता है एंड तक तो मैं पहुंचने वाला हूँ कैसे भी करके। तो कहने से जब तक राइट शुड बी एक्चुअली लेस देन n-1, अगर राइट एक बार पहुंच गया यहाँ पे, आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना है। तो जब तक राइट शुड बी लेस देन n-1, ये 7 से कम हो, राइट यहाँ तक हो, तब तक आगे बढ़ते रहना है, डन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को पता है फारदेस्ट नाम का एक वेरिएबल लेके चलता हूँ, फारदेस्ट, कि भाई लेफ्ट से लेके अगर राइट में जाऊं, फारदेस्ट कितना मैं जा सकता हूँ, अभी के लिए 0, डन। एक लूप चलाते हैं, एक लूप चला लेता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज मैं चलाऊंगा जहाँ पे भी आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट से लेके जहाँ पे भी आपका राइट है, राइट तक, तो विच इज राइट +1, यहाँ तक मैं लूप चलाऊंगा। मैं एक बार फारदेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। फारदेस्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, मैक्स निकाल। किसका मैक्स निकाल, जो ऑलरेडी फारदेस्ट है वो है, या फिर 2 पे हूँ, आई की वैल्यू मतलब, या जो भी आपका ये बेसिकली आई है, हाँ आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स पे है। फारदेस्ट कितना हो सकता है, 0 प्लस ये जो वैल्यू है 2, कहने से विच इज जहाँ पे भी आई हो प्लस नम्स ऑफ आई, ये फारदेस्ट आपका जा सकते हो। ठीक है, डन, खत्म। फारदेस्ट अगर आपको जैसे मिल जाए, मेरे को पता है आगे बढ़ने से पहले जो लेफ्ट पॉइंटर है वो जस्ट राइट के बाद आएगा, लेफ्ट पॉइंटर जस्ट राइट के बाद, तो लिख देते हैं विच इज लेफ्ट पॉइंटर इज इक्वल टू राइट +1, एंड जो राइट पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, जो एकदम फारदेस्ट है वो, एंड बस जो मेरा जंप्स की वैल्यू है वो +=1, एक जंप आपने किया तो यहाँ पे आपका राइट यहाँ पे आ गया, ऐसा। अगेन 3 से 1 हाइपोथेटिकली मान के चलो ये 4 होता, 4 हाइपोथेटिकली। अगेन विल ट्राई फॉर एवरी वन, देखो लूप चलाया है लेफ्ट से लेके राइट, 3 से लेके 4 हम पूरा चलाएंगे, देखेंगे फारदेस्ट कितना कर सकते हैं। अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ, तो 3 कितना हो सकता है, 1 2 3 यहाँ तक जा सकते हो। पर अगर मैं 4 पे हूँ तो 4 का कितना हो सकता है, 1 2 3 4 यहाँ पे जा सकते हो। तो जो भी मेरा फारदेस्ट होगा वो अपने आप अपडेट होता रहेगा, एंड जो मेरा फिर राइट पॉइंटर होगा वो यहाँ पे, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे, फिर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। एंड लास्ट में बस यू नीड टू रिटर्न जंप, कितने आपने जंप किए। सो दिस वॉज योर एक्चुअली सॉल्यूशन। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की,
दिस इज़ नॉट एक्चुअली ओ एन स्क्वायर, ये ओ एन है। आप कुछ भी कर लो, आप गिन लो, जो राइट पॉइंटर है n माइनस वन तक जाएगा, कुछ भी कर लो, हर एक इंडेक्स एक ही बार आइटरेट हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो डजेंट मैटर, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन। तो यस, दिस वॉज योर सॉल्यूशन जो है जंप गेम टू। ग्रीडी है, ग्रीडी। मैं चाह रहा हूँ यार कितना मैक्सिमम जा सकूँ, कितना मैक्सिमम जा सकूँ, कितना रेंज कर सकूँ। सो येस, दिस वॉज द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो जस्ट मेक श्योर, मैंने लिंक यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर रखी होगी है, जो कोड चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ भी डाउट लगे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो।